नंदुरबार जिल्ह्यात भीम आर्मीकडून संविधान जनजागृती यात्रेचे आयोजन केले होते। या यात्रेला भीम आर्मीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आझाद यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवरती जोरदार हल्ला चढवला। जो शासक आपल्या देशातील प्रजेचे ऐकत नाही तो तानाशाहच असतो असे सांगत भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी मोदींना तानाशाहची उपमा दिली। मागच्या वर्षभरात शेतकरी आंदोलनादरम्यान 750हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपले प्राण सोडले। मोदी मूग गिळून गप्प होते हे लोकशाहीचा अपमान आहे। त्यामुळे मोदींनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी चंद्रशेखर आझाद यांनी केली आहे। संविधान जनजागृती रॅलीसाठी ते नंदुरबार व नवापूर येथे जोरदार स्वागत करत घोषणा देण्यात आल्या। यावेळी भीम आर्मी नवापूर तालुका अध्यक्ष दिनेश नगराळे, माजी नगराध्यक्ष दामू बिराडे, राष्ट्रीय मजूर सेना जिल्हाध्यक्ष मनू बिराडे, नवापूर माजी नगरसेवक रमलाबाई राणा, समाजसेवक अविनाश बिराडे, सामाजिक कार्यकर्ते किशोर नगराळे, माजी नगरसेवक चंद्रकांत नगराळे, जिल्हा संयोजक भीम आर्मीचे प्रताप काका पेंढारकर, भीम आर्मीचे कार्यकर्ते राहुल नगराळे, समाजसेवक ललित बिराडे, सामाजिक कार्यकर्ते तुराब खा पठाण, सामाजिक कार्यकर्ते दर्शन पाटील, भीम आर्मीचे नवापूर शहराध्यक्ष सोहेब शेख, शिवशाहीर सुनील भाऊ पवार, सामाजिक कार्यकर्ते सागर बेडसे, सामाजिक कार्यकर्ते विक्की बिराडे आदी भीम आर्मीचे कार्यकर्ते यावेळी उपस्थित होते। यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवत कानपूर, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून 3 काळे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी देखील मोदी कधीही पलटतील याचा कधीही भरोसा नसल्याचा दावा चंद्रशेखर आझाद यांनी दिला। तर कंगनासारख्या फालतू लोकांवर मी काय बोलणार, त्यांना पद्मश्री शासनाच्या हिशोबाने दिला जातो। पुरस्कार द्यायचा तर महात्मा फुले, राजश्री शाहू यांना भारतरत्न द्या अशी मागणी देखील त्यांनी यावेळी केली। तर राज्यात झालेल्या भीमा कोरेगाव दंगली प्रकरणी अटकेत असलेल्या सर्व बहुजन बांधवांना सुटकेची मागणी यावेळी आझाद यांनी केली। तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा स्मृतिदिन शासनाने शिक्षक दिन म्हणून घोषित करण्याची मागणी करत त्यांनी संविधान वाचवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज देखील आहे असे मत व्यक्त केले। सातपुडा 24साठी पंकज अहिरे, नवापूर तालुका प्रतिनिधी। ये जो राजा या जो शासक अपने प्रदेश देश की प्रजा की नहीं सुनता है वो तानाशाही और डिक्टेटर ही होता है। पिछले 1 साल में 750 ज्यादा किसानों की जान गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक सिंगल शब्द उनके लिए नहीं कहा। वो इस देश के ही रहने वाले, इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान थे। और जिस दिन ये वापस लिया, ये लोकतंत्र का भी अपमान है, ये पार्लियामेंट का भी अपना अपमान है, क्योंकि कानून जो है ना वो पार्लियामेंट में बनता है सहमति से, उसके लिए बहुमत की जरूरत होती है तब कानून बनता है। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट का भी अपमान किया है, उनको तो इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव को देखते हुए किया है। उनका ये भी भरोसा नहीं है उनके, क्योंकि उनके साफ नहीं है उनके दिल, और ला सकते हैं फिर से बिल। इस नारे को भी उसने बुलंद किया है कि एक क्रिकेटर के कोहनी पे चोट लग जाए, उंगली पे चोट लगा, उस पर ट्वीट करने वाले 750 किसानों की जान गई। एक बार प्राइम मिनिस्टर ने एक शब्द किसानों के लिए नहीं बोला, उस दिन की संबोधन में भी नहीं बोला, उन परिवारों के लिए भी नहीं बोला। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ये किसान कानून, आपको बिल वापस, कानून वापस ही लेना था तो आप लाए क्यों थे, और लेना था तो पहले ले लेते। इतने लोगों की जान गई, इतने लोगों को, लोग सड़कों पड़े रहे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन परिवारों का क्या होगा? मैंने तो मांग की 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन परिवारों को देना चाहिए, एक सरकारी नौकरी, और जो किसान इन पे झूठे मुकदमे लगा के जो जेलों में डाले गए उनको रिहा कर दिया। तमाम तरह के अपमान और तमाम तरह का विरोध सहते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने उस समय पे वंचित वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए 18 स्कूल खोले। तो प्रथम शिक्षक कौन हुआ? जैसे आपने जिन अभिनेत्री का नाम बताया, उनकी जानकारी में आज़ादी 2014 में मिली, तो ऐसे ही जो है जिनको शिक्षक दिवस जिनके नाम पर बनाया जाता है, उनको क्या योगदान है वंचित वर्ग को, लोगों को शिक्षा देने के लिए? हमें तो जो कुछ मिला वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, या उनसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दिया। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए या वंचित वर्ग के लिए या देश के लिए कुछ किया है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए मैंने मांग की कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए। पिछली सरकार ने
षड्यंत्र और तमाम तरह की निजी जो विचारधारा की लड़ाई थी उससे प्रभावित होकर अच्छे और जिम्मेदार लोगों को साजिश के थ्रू जो है जेल में बंद कर दिया था। मुझे उम्मीद थी सरकार उनको रिहा कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सरकार के राज में भी वो लोग जेल में ही हैं। तो मैंने ये मांग की है कि सरकार उनको रिहा करे, जल्द से जल्द उनको रिहा करे और सरकार को ये करना चाहिए।